Hello guys, welcome back to my channel. I am Anjali and you are watching Achieve with Anjali. So लास्ट क्लास मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड का क्लास फर्स्ट था वो, और टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में सब कुछ बताया था आपको, ठीक है। ये क्लास 2 है और इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लीडरशिप। इसको स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाकर आपकी हेल्प कर सकूँ और बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम को साथ में क्लियर कर सकें। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लीडरशिप ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। क्यों है इम्पॉर्टेंट, अब ये जान लो। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे लास्ट ईयर 6 क्वेश्चन बैक टू बैक 6 क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर 2024 में, और 23 में 1 क्वेश्चन आए थे। तो इससे पता चलता है कि हाँ, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और मे बी कि इस बार भी आएगा ही, ठीक है। तो अब इसको समझ लेते हैं। लीडरशिप क्या है? द एबिलिटी टू लीड। तो जो क्षमता होती है लीड करने की, नेतृत्व करने की जो क्षमता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लीडरशिप, ठीक है। तो लीडरशिप इज़ द एबिलिटी टू गाइड, इन्फ्लुएंस एंड इंस्पायर इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स टुवर्ड्स अचीविंग अ कॉमन गोल। इसका मतलब क्या होता है? नेतृत्व वह क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति या समूह को एक समान लक्ष्य प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन और प्रेरणा दी जाती है, ठीक है। मतलब नेतृत्व एक क्या है? क्षमता है जो किसी भी व्यक्ति या फिर समूह को इंस्पायर करता है, इन्फ्लुएंस करता है, ताकि वो अपने गोल को अचीव कर सके, है ना। प्रेरणा देता है, ठीक है। होप ये टर्म आपको समझ में आया हो। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप इन टीचिंग। तो लीडरशिप की टीचिंग में क्या इम्पोर्टेंस है? शिक्षण में नेतृत्व का क्या महत्व है? तो इन्फ्लुएंस ऑन स्टूडेंट, छात्राओं पर प्रभाव कैसे पड़ता है टीचिंग का लीडरशिप पे? कैसे, मतलब ये कैसे इफ़ेक्ट डालता है ना, टीचिंग में कैसे इफ़ेक्ट डालता है लीडरशिप। तो अब समझ लो, यदि कोई टीचर है, ठीक है, वो बच्चे को बता रहा है, बताने पर जब तक वो अपनी क्षमता, अपनी एबिलिटी, फुल एबिलिटी लगाकर बच्चे को नई डायरेक्शन देगा, गोल के पर्सपेक्टिव से नहीं बताएगा। अब जैसे मैं ही हूँ, यदि आपको जो बीएड में नहीं आने वाला है वो बताऊंगी, तो क्या आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे? हम लोग बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे? नहीं ना। तो क्या है, ये एक तरह की लीडरशिप की क्वालिटी है, ताकि हम बच्चों को इन्फ्लुएंस कर सके, छात्राओं पर प्रभाव डाल सके, ताकि वो क्या अपने गोल को अचीव कर सके, है ना। नेक्स्ट मतलब इसमें क्या है? प्रभावशाली शिक्षक छात्राओं की सीखने व प्रेरणा में महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। ये हो गया इन्फ्लुएंस ऑन स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आते हैं विजन एंड डायरेक्शन। विजन एंड डायरेक्शन मतलब दृष्टि और दिशा। टीचर सेट अ क्लियर गोल एंड डायरेक्शंस। टीचर जो है वो एक क्लियर गोल और डायरेक्शन देते हैं, क्या? स्पष्ट लक्ष्य और दिशा निर्धारित में मदद करते हैं। यानी कि अब जैसे कोई भी टीचर, कोई किसी भी क्लास का टीचर है, उसका क्या गोल रहता है कि हम बच्चे को जो हम सिखा रहे हैं, बच्चे को जो हम पढ़ा रहे हैं, वो बच्चे अच्छे से सीखें और अपने जो फाइनल्स एग्ज़ाम होते हैं, किसी भी एग्ज़ाम में अच्छा नंबर से वो अपने को क्लियर करे उस एग्ज़ाम को, है ना। अब जैसे कोई भी एसएससी के टीचर्स हो गए या यूपीएससी के टीचर हो गए, वो इसी मतलब से समझाते हैं ना, इसी लक्ष्य को क्लियर करने के लिए समझाते हैं, आप लोग को सिखाते हैं, ताकि आपका जो वो गोल है, वो मोटिव है, वो फुलफिल हो सके, है ना। तो ये हो गया विज़न एंड डायरेक्शन। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं, क्या है? क्रिएटिंग अ पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट। क्या है? क्रिएटिंग अ पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट, सकारात्मक सीखने का वातावरण बनाना होता है। अब कोई भी क्लास है, उसमें हम लोग बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं, तो क्या जब हम लोग बच्चे को बताते हैं, तो कैसा एकदम पॉजिटिव माहौल रखना है कि हाँ, इससे कोई भी टॉपिक के बारे में हम लोग को पॉजिटिविटी के साथ बताना पड़ता है ना, ताकि बच्चे को वो क्या एकदम क्रिएटिव लगे, ताकि वो इंटरेस्ट जागे उनमें वो चीज़ सीखने का, पढ़ने का, है ना। तो ये हो गया क्रिएटिंग अ पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट। नेक्स्ट आते हैं अब हम लोग प्रोफेशनल डेवलपमेंट, यानी कि व्यावसायिक विकास। हम लोग कोई भी चीज़ बच्चे को बताते हैं,
अब हम बच्चे को बता दिए, लेकिन इस हद तक बताना ताकि वो बच्चे को और वो अपने से क्या हो जाए, उस पे प्रोफेशनल हो जाए। मतलब कि अभी जैसे कोई भी हम लोग जैसे हम ही लोग यदि पढ़ाई करते हैं, हम ही लोग यदि पढ़ना शुरू करते हैं, पढ़ाना शुरू करते हैं, तो क्या है कि अभी हम लोग ये जो बीएड कोर्स है वो क्यों कर रहे हैं? एक टीचर को अपने आप को प्रोफेशनल डेवलपमेंट आ रहा है ना, अपने आप को प्रोफेशनली डेवलप कर रहे हैं हम लोग, तो ये आ जाता है प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आता है कम्युनिटी बिल्डिंग, यानी कि सामुदायिक निर्माण। ये क्या है? सामुदायिक निर्माण का टर्म मतलब यहाँ आ जाता है टीम वर्क से रिलेटेड। किससे? टीम वर्क से। ठीक है, तो टीचिंग जो है क्या वो सिखाता है क्या, तो टीम वर्क में कैसे काम किया जाता है ताकि हम दूसरे से कैसे कोलैबोरेट करके अपना काम कर सके। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आते हैं अब हम लोग स्किल ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप के बारे में, प्रभावी नेतृत्व के कौशल। तो स्किल ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप का क्या मतलब क्या होता है? अ गुड लीडर हैज़ सिग्निफिकेंट लीडरशिप स्किल टू अचीव अ गोल। एक जो अच्छा लीडर होता है उसके पास लीडरशिप के बहुत अच्छे अच्छे स्किल्स होते हैं ताकि वो किसी भी गोल को अचीव कर सके, है ना। तो स्किल और क्वालिटी के बारे में थोड़ा यहाँ जान लेते हैं। पहला है विज़न, नज़रिया। क्या है? विज़न। एक अच्छा लीडर वही है जो जो कि क्या है, उसका नज़रिया अच्छा हो। इसका मतलब क्या है कि वो दूरदर्शी हो, जो वो इस तरीके से पढ़ाए ताकि बच्चे को आगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से या लाइफ पर्सपेक्टिव से उसके काम आ सके, है ना। फिर नेक्स्ट आते हैं अब हम लोग क्या है, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मतलब ईमानदारी, स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल, स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल हो उसका। ठीक है, तो स्किल्स में और क्या आता है, इंटीग्रिटी यानी कि ईमानदारी। जब टीचर ही ईमानदारी से नहीं बताएंगे बच्चों को तो बच्चों में क्या ही आएगा, है ना। तो टीचर में ये स्किल और क्वालिटी होनी चाहिए, कौन सी? इंटीग्रिटी की। ठीक है, ताकि वो स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल को बता सके बच्चों को। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, निर्णय लेने की क्षमता। ये क्या है कि अब कोई भी टीचर है उसमें लीडरशिप की क्वालिटी तभी होगी ना जब वो कोई भी डिसीज़न मेकिंग उसमें एबिलिटी हो, वो कोई भी सिचुएशन में, कोई भी क्रिटिकल सिचुएशन में वो अपने को आप डिसीज़न ले सके, है ना। तो ये आता है, ये क्वालिटी होनी चाहिए एक लीडरशिप में। ठीक है, ताकि वो अच्छे से टीचिंग को फुलफिल कर सके। नेक्स्ट आते हैं इंट्यूशन यानी कि अंतर्ज्ञान, अनुभव के आधार पर निर्णय लेना। तो ये क्या है, अनुभव के आधार पर निर्णय लेना ताकि आगे के जो भी हम लोग काम करें वो क्या हो, हम लोगों को प्रॉफिट हो उस चीज़ से। ठीक है, अब जो भी हम लोग काम करना शुरू कर रहे हैं और हम लोग को दूरदर्शी हो के अनुभव क्या है कि हम लोग को करते करते वो चीज़ का अनुभव हो जाता है कि नहीं, इसमें यदि हम ये चीज़ करेंगे तो आगे हम लोग को क्या है, प्रॉफिट ही होगा। तो अभी हम लोग पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, तो ये पढ़ क्यों रहे हैं, हम लोग एग्ज़ाम में निकाल सके, गवर्नमेंट कॉलेज ले सके, तो ये इसीलिए ना पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या है, अब जैसे मेरा जो अनुभव है उसके आधार पर मैं आप लोग को बता रही हूँ, तो क्या होगा इससे, तो बीएड का एक जो एग्ज़ाम है, जो गवर्नमेंट कॉलेज का हम लोग का ड्रीम है वो पूरा हो सके। नेक्स्ट अब हम लोग आ जाते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स में। तो क्या है, संवाद कौशल। इसके बिना कोई भी टीचर अपने आप को प्रूफ नहीं कर सकता है। क्यों? तो जब तक एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में कम्युनिकेशन नहीं होगा, टीचर अपने बच्चों की जो प्रॉब्लम्स है उसको नहीं समझेंगे, तब तक क्या हम लोग पढ़ा सकते हैं बच्चों को? नहीं ना। तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है जो एक टीचर में होनी ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एम्पैथी। एम्पैथी मतलब क्या होता है, सहानुभूति, टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग ऑफ अदर्स। ठीक है, दूसरों की भावनाओं को समझना और साझा करना। क्या है, अब कोई भी स्टूडेंट है जो कि क्या हो रहा है कि उसको डिफ़िकल्टी आ रही है या फिर कोई एग्ज़ाम दिया और नहीं निकल पाया, तो उसकी भावनाओं को समझना ताकि वो जो बोले उसको हम सुने, है ना, सुने और फिर उसको अच्छे से एडवाइस कर सके। तो ये क्या है, एम्पैथी हो गई। तो ये होनी ही चाहिए एक टीचर में। नेक्स्ट आते हैं टीम वर्क। क्या है, टीम वर्क। किसी भी बड़े काम को करने के लिए टीम वर्क की होना ज़रूरी ही है ताकि हम दूसरे से कोलैबोरेट कर सके और अपने काम को फुलफ़िल कर सके, अपने काम को पूरा कर सके। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन। ये तो इम्पॉर्टेंट ही है, हम लोगों को हर वक्त स्टूडेंट को मोटिवेटेड रखना होता है। तो इसमें कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग आ जाते हैं टाइप ऑफ लीडरशिप।
तो आगे हम लोग का है टाइप ऑफ लीडरशिप, यानी कि नेतृत्व की शैलियाँ। नेतृत्व की शैलियाँ जो होती है वो टोटल 6 होती है, ठीक है। पहला होता है डेमोक्रेटिक लीडरशिप, जिसको लोकतांत्रिक नेतृत्व कहते हैं। दूसरा है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, जिसको निरंकुश नेतृत्व कहते हैं। तीसरा है कंसल्टेटिव लीडरशिप, जिसको परामर्शात्मक नेतृत्व कहते हैं। फोर्थ है लेजिस फेयर लीडरशिप, जिसको स्वच्छंद नेतृत्व कहते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप, जिसको परिवर्तनकारी नेतृत्व कहते हैं। सिक्स्थ है ट्रांजिशनल लीडरशिप, जिसको लेन देन नेतृत्व कहते हैं। अब इसको ब्रॉड में हम लोग समझ लेते हैं कि डेमोक्रेटिक लीडरशिप होता क्या है। तो डेमोक्रेटिक लीडरशिप क्या है? इन दिस टाइप ऑफ लीडरशिप लीडर कंसल्ट their group and consider their opinion in the decision making process। तो डेमोक्रेटिक लीडरशिप मतलब क्या होता है? लोकतांत्रिक नेतृत्व। लोकतांत्रिक जैसे कि हम लोग का ही इंडिया है, ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है ना, डेमोक्रेटिक। तो इसमें क्या है, हम लोग का जो गवर्नमेंट है उसको चूज़ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इलेक्शन होता है। इलेक्शन में हम लोग वोट करते हैं और उसी हिसाब से यहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट चुनी जाती है। तो ये हो गया डेमोक्रेटिक कंट्री। उसी तरह डेमोक्रेटिव लीडरशिप में क्या होना चाहिए? एक ऐसा लीडरशिप के टाइप है जिसमें लीडर जो है अपने ग्रुप से कंसल्ट करते हैं, उनकी जो ओपिनियन होती हैं उनको जानते हैं, उसके बाद ही कोई डिसीज़न लिया जाता है, ठीक है। इस प्रकार के नेतृत्व में नेता अपने समूह से परामर्श करते हैं और निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनका राय पर विचार करते हैं। पहले तो कि कोई भी ग्रुप का मेंबर है उनकी बातों को सुने, उसके बाद ही कोई डिसीज़न लिया जाए। तो ये कौन सा लीडरशिप में आ जाएगा? डेमोक्रेटिक लीडरशिप में। नेक्स्ट आते हैं ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। ऑटोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? स्ट्रिक्ट कंट्रोल। क्या है? स्ट्रिक्ट कंट्रोल। when a leader make all decisions alone without listening to others and keeps all the power to themselves, they are called an autocratic leadership। जब कोई नेता सिर्फ अपनी मर्जी से फैसले लेता है, दूसरों की राय नहीं सुनता और पूरी ताकत अपने पास रखता है, तो ऐसा लीडरशिप क्या कहलाएगा? ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, यानी कि निरंकुश लीडरशिप। इसमें क्या होता है? ग्रुप की कोई भी बात, यानी कि जो भी बिल पास कराए जाए या कोई भी टॉपिक के बारे में बात चल रही है तो वो खुद ही सुन रहा है और खुद से डिसीजन ले रहा है। अपने ग्रुप से बात करना, उनकी बात को जानना, उनके विचारों को जानना, उस पर कोई भी इसका फोकस नहीं रहता है। जो सुना अपना खुद का डिसीजन हुआ और ले लिया। ये किस में आ जाते हैं? ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में। जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ देखते हैं, इफ़ ए स्कूल प्रिंसिपल मेक ऑल द रूल्स अलोन विदाउट आस्किंग टीचर्स ऑल, दैट इज ऑटोक्रेटिक। यानी कि कोई भी एक स्कूल का प्रिंसिपल है, ठीक है, वो क्या कर रहा है? कोई भी डिसीज़न है वो क्या है कि खुद ही उस डिसीज़न को ले रहा है विदाउट आस्किंग कंसल्टिंग विथ देयर टीचर। मतलब अपने टीचर से बिना बात किए हुए, बिना उनका विचार परामर्श जाने ही क्या हो रहा है कि खुद ही अपना उसमें डिसीजन ले रहा है। तो ये किस में आ जाएगा? ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में। नेक्स्ट आते हैं, क्या है? कंसल्टेटिव लीडरशिप। कंसल्टेटिव लीडरशिप में क्या होता है? तो ए लीडरशिप स्टाइल दैट इन्वॉल्व्स वर्किंग विथ अदर टू मेक डिसीजन। यह एक नेतृत्व शैली है जिसमें नेता दूसरों के साथ मिलकर निर्णय लेते हैं। क्या होता है? दूसरों के साथ मिलकर निर्णय लेते हैं, ठीक है। जैसे कोलैबोरेटिव डिसीजन मेकिंग, जैसे सहयोगी निर्णय लेना, या फिर ओपन कम्युनिकेशन, खुला संचार करना, ठीक है। खुला संचार मतलब सबसे पूछना, उनके विचारों को जानने के बाद ही कोई डिसीज़न लेना। या फिर जैसे कि कोई भी एक एक्सपीरियंस वाले व्यक्ति होते हैं, वो क्या करते हैं कि दूसरों के पहले विचारों को जानते हैं, फिर अपनी आपकी जो फिर जो इंस्टीट्यूशन की जो अंतर्ज्ञान का जो अभाव होता है उसको देखकर और समझकर तब क्या करते हैं? डिसीजन लेते हैं। तो ये किस में आ जाएगा? कंसल्टेटिव लीडरशिप में। नेक्स्ट है लेजिस फेयर लीडरशिप। ए लीडर वेयर द लीडर गिव्स फ्रीडम टू देयर टीम मेंबर्स
टू मेक डिसीजन एंड टेक एक्शन। ठीक है, लेज़र फेयर लीडरशिप में क्या होता है, इसमें नेता अपनी टीम के सदस्य को निर्णय लेने और कार्रवाई करने की स्वतंत्रता देते हैं। यानी कि ग्रुप का कोई एक मेंबर है, उसको जो समझ में आया, उससे जो समझ में आया, यदि कहीं पे गलती है तो क्या है, टीचर अपने आप से ही स्वतंत्र होते हैं, फ्री होते हैं टू टेक एक्शन, तो अपनी कोई भी कार्रवाई करने के लिए, निर्णय लेने के लिए क्या होते हैं, वो फ्री होते हैं। टीम मेंबर आर रिस्पॉन्सिबल। टीम मेंबर जो एक्शन हो जाता है उसके बाद क्या होता है कि टीम के जो सदस्य होते हैं वो जिम्मेवार होते हैं। कुछ अच्छा हो जाए तो उनको शाबाशी मिलती है, और यदि कुछ गलत हो जाए तो पनिशमेंट भी उन्हीं को दी जाती है। तो ये किस में आ जाएगा, लेज़र फेयर लीडरशिप में। नेक्स्ट देख लेते हैं अब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, ए लीडरशिप स्टाइल दैट इंस्पायर एंड मोटिवेट टीम मेंबर्स टू अचीव अ शेयर्ड विजन। यानी कि एक नेतृत्व शैली जो टीम के सदस्यों को एक साझा दृष्टि को प्राप्त करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करती है ना। तो ऐसा लीडरशिप जो कि अब जैसे कोई भी एक गोल है, वो क्या कर रहा है, एक दूसरे को मोटिवेट कर रहा है ताकि उस गोल को, उस जो हम लोगों का अचीव है, जो हम लोगों को प्राप्त करना है साझा दृष्टि को, तो क्या उसको प्रेरित करे, प्रोत्साहित करे। इसमें क्या होता है, विजनरी जिसको बोलते हैं, दृष्टिकोण, साझा दृष्टि को प्रेरित करना, या इंस्पिरेशन, प्रेरणादायक टीम को प्रेरित करना, या इनोवेशन यानी कि नवा विचार मतलब क्रिएटिविटी। ठीक है, रचनात्मक को प्रोत्साहित करना, ये ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाता है। नेक्स्ट आते हैं ट्रांजिशनल लीडरशिप, ए लीडरशिप दैट फोकस ऑन एक्सचेंजिंग रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट टू देयर अचीव गोल्स। एक नेतृत्व जो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पुरस्कार और दंड के आदान प्रदान पर केंद्रित हो। ठीक है, इसमें क्या है, क्लियर एक्सपेक्टेशन होता है, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना होता है, और दूसरा है एफिशिएंट यानी कि उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, प्रोडक्टिविटी पर अपने ध्यान को केंद्रित करना। ठीक है, ट्रांजैक्शनल में क्या होता है, अब यदि हम कोई भी काम कर रहे हैं और हमको उस पर यदि रिवॉर्ड दिया जा रहा है तो वो रिवॉर्ड पूरी टीम को मिलेगी, और यदि कोई काम कर रहे हैं वो गलत हो गया तो पनिशमेंट मिलेगी, तो वो भी पूरी टीम को ही मिलेगी। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया हो। एक बार फिर से हम लोग रिविज़न कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखो लीडरशिप क्या है, द एबिलिटी टू लीड। ठीक है, लीडरशिप इज द एबिलिटी टू गाइड, इन्फ्लुएंस एंड इंस्पायर इंडिविजुअल और ग्रुप्स टूवर्ड्स अचीविंग अ कॉमन गोल। ठीक है, नेतृत्व वह क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति या समूह को एक समान लक्ष्य प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन और प्रेरणा दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप इन टीचिंग। तो क्या है, तो इन्फ्लुएंस ऑन स्टूडेंट। ठीक है, शिक्षण का नेतृत्व का महत्व क्या होता है, ताकि हम स्टूडेंट को इन्फ्लुएंस कर सके, है ना। विजन एंड डायरेक्शन, स्टूडेंट को एक दृष्टि और दिशा दे सके। नेक्स्ट है टीचर्स सेट अ क्लियर गोल एंड डायरेक्शन, टीचर जो है उनको दिशा देते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्रिएटिंग अ पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट। ठीक है, ताकि हम लोग अपने स्टूडेंट के लिए पॉजिटिव इन्वायरमेंट, लर्निंग का पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट कर सके। नेक्स्ट है प्रोफेशनल डेवलपमेंट, बच्चों में प्रोफेशनल डेवलपमेंट ला सके, है ना, किसी भी चीज़ पे वो क्या है, प्रोफेशनली वर्क कर सके। नेक्स्ट आता है कम्युनिटी बिल्डिंग, सामुदायिक निर्माण कर सके ताकि वो टीम वर्क में काम कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट है स्किल और इफेक्टिव लीडरशिप। तो इसमें क्या है, एक अच्छे लीडर बनने के लिए कौन कौन से स्किल्स होनी चाहिए एक टीचर में, तो विजन, इंटीग्रिटी, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, इंस्टीट्यूशन, और साथ ही साथ कम्युनिकेशन स्किल, एम्पैथी, टीम वर्क और मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा और ये टर्म आप लोग का क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, जहाँ आप लोग को नहीं समझ में आए कमेंट डाउन में बिलो, ताकि मैं आप लोग को अच्छे से और उस टॉपिक को, उस पॉइंट को क्लियर कर सकूं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं टाइप ऑफ लीडरशिप। डेमोक्रेटिक लीडरशिप जो कि लोकतांत्रिक होता है, जिसमें कि क्या होता है कि जो भी होते हैं, जो मेन लीडर होते हैं, वो पूरे ग्रुप की बात को सुनते हैं, उसके बाद डिसीजन लेते हैं, ना। ऑटोक्रेटिक क्या होता है, जो कि खुद ही सोच रहा है और खुद ही डिसीजन को ले रहा है, बिना ग्रुप से कंसल्ट किए, बिना अपने टीम के विचार को
जाने, ठीक है। कंसल्टिंग भी डेमोक्रेटिक की तरह ही होता है। क्या तो क्या अपने ग्रुप वाले से पहले सोचता है, उनके विचार, उनके परामर्श को जानता है, उसके बाद डिसीज़न लेता है, ठीक है। लेज़र फेयर में क्या आ जाता है, तो लेज़र फेयर जो लीडरशिप है, इसमें क्या होता है कि टीम का जो सदस्य होता है वो फुल्ली फ्री होता है ताकि कोई भी एक्शन ले सके और किसी भी चीज़ में डिसीज़न ले सके, ठीक है। नेक्स्ट होता है ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि हम लोग अपनी टीम के मेंबर को मोटिवेट करते हैं ताकि वो अपने विज़न को शेयर करे, चाहे वो विजनरी विज़न हो या इंस्पिरेशनल विज़न हो, चाहे इनोवेटिव विज़न हो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। इसमें क्या होता है कि कोई भी लीडर यदि कोई काम किया है या उनको रिवॉर्ड दिया गया है तो वो पूरी टीम को मिलेगी। यदि कोई काम खराब हो गया है और पनिशमेंट मिल रहा है तो वो भी पूरी टीम को मिलेगी। आई होप आप लोग को ये टर्म लीडरशिप समझ में आ गई होगी और आप लोग को ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। सो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाकर आपकी हेल्प कर सकूँ। बाय बाय, टेक केयर।